श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 42। म्यूट करिए। क्लास चालू होते ही बीच में मत बोला करिए। हर बार नया नया तरीका मत यूज करिए परेशान करने का। श्लोक अध्याय 4 श्लोक 42। तस्मात् अज्ञान संभूतम। कृपया करके सब लोग म्यूट करके रखें। मैंने पहले कहा है कि सबका आवाज़ म्यूट रहना चाहिए। इससे जो है क्लास में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है, डिस्टर्बेंस होता है। इसीलिए सब लोग कृपया करके म्यूट करके रखें। सॉरी। तस्मात् अज्ञान संभूतम। सॉरी। तस्मात् अज्ञान संभूतम हितस्थं ज्ञान आसीनात्मनः चित्वा एनं संशयं योगम् आतिष्ठ उतिष्ठ भारत। पुनः श्लोक पढ़ेंगे। तस्मात् अज्ञान संभूतम हितस्थं ज्ञान आसीनात्मनः चित्वा एनं संशयं योगम् आतिष्ठ उतिष्ठ भारत। पुनः एक बार। तस्मात् अज्ञान संभूतम ततस्थं ज्ञान आसीनात्मनः चित्वा एनं संशयं योगम् आतिष्ठ उतिष्ठ भारत। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ पढ़ेंगे हम। तस्मातम अतः अज्ञान संभूतम, अज्ञान में उत्पन्न, हितस्थम हृदय में स्थित, ज्ञान रूप, आसीना शस्त्र से, आत्मन स्वयं के, छित्वा काट कर, एनम इस, संशयम संशय को, योगम योग में, आतिष्ठ स्थित हो, उतिष्ठ युद्ध करने के लिए, भारत हे भरतवंशी। अतः एव, अनुवाद। अतः एव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भरत, तुम योग में संभावित होकर खड़े हो और युद्ध करो। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है, खासकर 40वें श्लोक में, कि हम जो है पिछले श्लोक 40वां श्लोक में अज्ञ च अश्रद्धा न च संशय आत्मा विनश्यति न अयं लोकः अस्ति न परः न सुखम संशय आत्मनः। अनुवाद में लिखते हैं तो इस 4 अध्याय के 40वें श्लोक में कि जो है अज्ञानता और श्रद्धा विहीनता के कारण जो है संशय उत्पन्न हुआ और संशय के कारण हम
नीचे गिर गए। नीचे गिरने का मतलब दुख में पड़ गए, जैसे अर्जुन नीचे गिर गया, अर्थात वो उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नीचे गिरने का अर्थ है ये भी है, ये भौतिक जगत में गिरना। जो भौतिक जगत का एक लक्षण ये भी है कि आज आपको कुछ और सत्य दिख रहा है, कल कुछ और सत्य दिखेगा, ठीक है। तो ये संशय प्रकट करता रहता है। ये भौतिक जगत में जो है नित्य ही संशय प्रकट होता रहता है। किसी को मीठा दुखदाई है तो किसी को तीखा दुखदाई है ना। लेकिन वास्तव में जिस व्यक्ति को ज्ञान है उसके लिए न तो मीठा दुखदाई है न तो तीखा दुखदाई है। यह तो मन की धारणा है ना, अज्ञानता के कारण। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये संशय जो है, अर्थात तुम जो नीचे गिर गए हो, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था, क्षत्रिय होने के नाते धर्म के लिए युद्ध करना उसका कर्तव्य था, लेकिन वह क्षत्रिय धर्म से नीचे गिर गया था, अर्थात वह भीख मांग के खाना चाहता था, ठीक है। युद्ध नहीं करना चाहता था, अपने कर्तव्य का परित्याग कर देना चाहता था, जैसा कि आजकल हम सब हो चुके हैं। कर्म नहीं करना चाहते, सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। तो यह जो कारण है इसका यह क्यों है? संशय के कारण, क्योंकि हमें पता नहीं है। संशय मतलब कंफ्यूजन, क्या सही है क्या गलत है, क्या करें या क्या ना करें, हमें पता ही नहीं। कभी कभी भक्ति में भी आकर जो है हम ये सोचने लगते हैं ये करणीय नहीं है ये करणीय है, या हम कुछ वो कार्य करने लगते हैं जो भक्ति में करणीय नहीं होता है, अर्थात भक्ति के योग्य नहीं होता है, लेकिन हम उसे मान बैठते हैं कि ये सब कुछ भगवान की, सब कुछ तो भगवान के लिए हो रहा है। एक्चुअली हम निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हुए सोचने लगते हैं कि वो भगवान के लिए हो रहा है। लाइक दिस, जैसे कुछ मायावादी उदाहरण देते हैं कि भगवान ने 16,000 रानियों से शादी किया, हम 2-4 शादी नहीं कर सकते। या कुछ भोगी व्यक्ति बोलते हैं कि क्यों क्या जरूरत ब्रह्मचारी रहने की, मतलब उसे पता ही नहीं है कर्म क्या है और अकर्म क्या है, और इस वजह से जो है वो संशयग्रस्त है। इसीलिए संशय के कारण ही जो है व्यक्ति अपने स्तर से गिर जाता है। जैसे कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ में प्रवेश कर जाता है, कारण संशय। कोई गृहस्थ जीवन छोड़ के भाग जाता है, कारण संशय। उसे समझ में नहीं आता क्या करना है ना। गृहस्थ जीवन छोड़ के भी भाग जाते हैं, पत्नी बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं कुछ भी, ठीक है। ऐसे ही जो है बहुत सारे हैं। तो उस संशय का कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता का कारण क्या है? भगवत गीता में जो है 2 अध्याय में बताते हैं। अज्ञानता का तात्पर्य है जो बुद्धि नहीं है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है ना, मूर्ख व्यक्ति। और उसी को जो है भगवत गीता के 2 अध्याय में भगवान बता चुके हैं। अज्ञानता, अज्ञानता कब उत्पन्न होती है? 2 अध्याय के 62 और 63 श्लोक को कोट करते हुए बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसान संगत ते उपजायते संगत संजायते कामो काम क्रोधो विजायते। ये प्रक्रिया बता रहे हैं। संशय का कारण अज्ञानता है। अज्ञानता का कारण क्या है? ध्यायतो विषयान पुंसान संगत से सुपजायते संगत संजायते कामो काम क्रोधो विजायते। आगे बताते हैं 2 श्लोक में, 63 श्लोक में, 2 अध्याय के 63 श्लोक में, क्रोधात् भवति सम्मोहात् मोहात् विस्मृति विभ्रमः विस्मृति विभ्रमः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वही चीज इधर बता रहे हैं, जैसा कि भगवत गीता के 4 अध्याय के 40वें श्लोक में बता रहे हैं
कि संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय आत्मा है मतलब जो बुद्धिहीन है, जो कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन में कौन व्यक्ति है? जो व्यक्ति अज्ञानी है, जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है। जैसे हम पेपर में परीक्षा देने लगते हैं तो समझ में नहीं आता है हमें क्या लिखना है ना? क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की रहती, उसका ज्ञान नहीं रहता। इस वजह से जो है हमें समझ में नहीं आता कि क्या लिखना है, तो संशय में रहते हैं ना, ये सही है या ये सही है, ये वाला लिखो या ये वाला लिखो। तो उसी वही चीज यहाँ पे समझा रहे हैं भगवान कि संशय का कारण जो है क्या है? बुद्धि नाशो ना, बुद्धि नष्ट थी ना, हमने पढ़ाई नहीं की इसीलिए तो बुद्धि नहीं है ना। तो दूसरे अध्याय के जो है 63 श्लोक में बुद्धि नाश क्यों हो जाता है, क्यों बता रहे हैं? ध्यायतो विषयानुपुंसा, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से, अनुवाद में लिखा गया है, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति के कारण जो है काम उत्पन्न होता है, और काम के कारण जो है क्रोध प्रकट होता है। फिर नेक्स्ट श्लोक में 63 श्लोक में क्या बोलते हैं? क्रोध से जो है मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति जो है विभ्रमित हो जाती है। मतलब स्मरण शक्ति अर्थात सोचने की शक्ति जो है वो विभ्रमित हो जाती है, अर्थात हम सोच नहीं पाते। और उसके बाद क्या होता है? स्मरण शक्ति के विभ्रम से, अर्थात सोचने की शक्ति खत्म होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, जो चौथे अध्याय में बता रहे हैं अज्ञानी, वो व्यक्ति अज्ञान, बुद्धि नष्ट हो जाना मतलब अज्ञानता में पड़ जाना। और जब व्यक्ति अज्ञानता में हो जाता है तो वह संशयग्रस्त हो जाता है, और संशयग्रस्त होने के कारण वो व्यक्ति इस संसार में गिर जाता है। और इस संसार में गिरने के बाद क्या होता है? कर्म क्या है, अकर्म क्या है, सही क्या, दुख उत्पन्न होता है। जैसे अर्जुन को दुख उत्पन्न हो रहा था, रो रहा था अर्जुन, ये मेरे भाई है, बंधु है, वो फिर उसको मानने लगता है जो वास्तव में उसका नहीं है। क्योंकि भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बोलते हैं, और सोच्यान चुस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासु न गतासु च मानुषोचन्ति। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो मरने वाले और जीने वाले किसी के लिए भी शोक नहीं करता। क्यों? क्योंकि जैसा भगवत गीता के 11वें श्लोक में बताते हैं, वो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है ना। और 27वें श्लोक, तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में बोलते हैं, वो सिर्फ अपना कर्तव्य समझ के कर्म करता है ना। भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में कल हम पढ़ रहे थे ना। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि प्रकृति क्रिय कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वसः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वह स्वयं को कर्ता समझता है, लेकिन जो अहंकारी नहीं होता वो क्या सोचता है? ये सब भगवान की कृपा है, मैं सिर्फ मेरा ये करना मेरा कर्तव्य है। जैसा कि भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में बताते हैं भगवान, तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचरः असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। वहाँ पे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जो
कर्म फल में आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य समझ के कर्म करता है। जो वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या सोच के समझता है, कर्म करता है कि ये मेरा सिर्फ कर्तव्य है। लेकिन अर्जुन क्या सोच रहा था? वो कर्तव्य नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था मैं कर रहा हूं। और ये मैं की भावना कहाँ से आई? ध्यायतो विषयान पुंसाः, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से। जैसे आँख, कान, नाक, ये हमारी इंद्रियां हैं, इनके जो विषय वस्तु हैं उनका चिंतन करने से जो है ध्यायतो विषयान पुंसाः संगत सुपजायते संगत संजायते कामो। इंद्रिय विषयों का चिंतन कैसे उत्पन्न हो गया? संगत संजायते कामा, संगति के कारण काम क्रोधो भी जाए, काम उत्पन्न होता है और फिर क्रोध उत्पन्न होता है। फिर वही चीज आगे बोलते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, मोहात् विस्मृति विभ्रमः, विस्मृति विभ्रमः बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। वो व्यक्ति गिर जाता है। यह अज्ञानता के कारण है। हमें बहुत जानना जरूरी है। अब हमें करना क्या होगा संशय से निकलने के लिए? रोग क्या है? संशय। संशय के कारण हम इस संसार में गिर चुके हैं, यह रोग है। तो संशय के निकलने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले ध्यायतो विषयान पुंसाः, इंद्रिय विषयों का चिंतन छोड़ना होगा, क्योंकि इंद्रिय विषयों के चिंतन से ही संशय उत्पन्न हुआ है ना। अज्ञानता, संशय अज्ञानता के कारण हुआ है, और अज्ञानता जो है बुद्धि नष्ट होने के कारण हुआ है। और बुद्धि नष्ट कब हुआ है? क्योंकि स्मरण शक्ति विभ्रमित हो गई, सोचने की शक्ति ही नहीं रही, तो बुद्धि नष्ट हो गई। और स्मरण शक्ति कब खत्म हुई? मोह के कारण। मोह कब हुआ? क्रोध के कारण। क्रोध कब हुआ? काम के कारण। काम कब आया? संगति के कारण। संगति किसका हुआ? इंद्रिय विषयों का। क्लियर? आप चौथे अध्याय के 42वें श्लोक को उल्टा देखिए आप, ठीक है? उल्टा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे रोग का मूल क्या है। क्योंकि जब तक हमें रोग का मूल नहीं पता चलेगा, तब तक हम रोग का उपचार नहीं कर सकते। तो अब हम उल्टा पढ़ेंगे। वापस से मैं इस चीज को दोहराऊंगा। यहाँ पे बता रहे हैं अज्ञानता के कारण, भगवत गीता के चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में बता रहे हैं अज्ञानता के कारण संशय उत्पन्न हुआ। और वही चीज 40वें श्लोक में बता रहे हैं, चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में, कि संशय के कारण हम इस संसार में गिर गए हैं, ठीक है? और इसी कारण से हमें सब कुछ दुख मिल रहा है। तो संशय के पीछे चलेंगे। संशय क्यों उत्पन्न हुआ? अज्ञानता के कारण संशय उत्पन्न हुआ, 42वें श्लोक में बता रहे हैं, ठीक है? और अज्ञानता कैसे उत्पन्न हुआ? तो ठीक दूसरे अध्याय के 63 श्लोक में बुद्धि नष्ट हुई। बुद्धि नष्ट हुई अर्थात अज्ञानता उत्पन्न हो गया। तो बुद्धि नष्ट क्यों हुई? स्मरण शक्ति विभ्रमित होने के कारण। मतलब जब हमने सोचना बंद कर दिया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और सोचना कब हुआ बंद? जब हमें मोह उत्पन्न हो गया। मोह मतलब ये मेरा है ना? बोलते हैं ना ये सब मोह माया है, परिवार को मोह माया है। तो मोह क्या है? ये मेरा है, ये तेरा है, ये मोह है ना। और मोह उत्पन्न कब हुआ? क्रोध के कारण, ठीक है? और क्रोध उत्पन्न कब हुआ? काम के कारण, डिजायर। कुछ काम है तभी तो मेरा बोल रहे हैं ना, कामना के ही कारण तो बोल रहे हैं ना, ये मेरा है, ये तेरा है, कामना के। और काम कब हुआ? संगति के कारण। किसकी संगति?
इंद्रियों की संगति, ध्यायतो विषयान पुंसा, इंद्रियों की संगति। और इंद्रियों की संगति कैसे हुई? इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से। क्लियर? तो अब हमें पता चल गया कि हम इस संसार में क्यों गिरे हैं, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने के कारण। तो अब इसका उपाय क्या है? तो अब सबसे पहले क्या करना होगा? इंद्रिय विषयों का चिंतन बदल के किसका चिंतन करना होगा? इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगानी होगी। सबसे पहले किसको ठीक करना होगा? इंद्रियों को। इंद्रियों को कैसे ठीक किया जा सकता है? भगवत गीता के ठीक 61 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 61 श्लोक में जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में कोड करते हैं। भागवतम का 9वें स्कंद का 4थे अध्याय के 18वें श्लोक से 20वें श्लोक, 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक में बताते हैं कि कैसे हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटाएं। तो क्या करना होगा? सवे मनः कृष्ण पदारविंदे। अभी मन कहाँ पे लगा हुआ है? भौतिक संसार में। अब उसे कहाँ पे लगाना है? कृष्ण पदारविंदयो, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाना। वैकुंठ वाचांश गुणानुवर्णने, जो वाणी है ये भी एक इंद्रिय है ना? जीवा भी तो एक इंद्रिय है ना? इसको क्या करना है? मोह, ये भी एक इंद्रिय है। इसको क्या करना है? वैकुंठ वाचांश गुणानुवर्णन, इसको जो है भगवान के गुणगान में लगा देना है। इस तरह से हम इंद्रियों को जो है सुधार सकते हैं। जैसे कोई वस्तु कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो वो वस्तु हटाकर वहां पे रखना चाहिए जहां पे प्रॉब्लम ना हो, राइट? तो भगवत गीता बता रहा है कि प्रॉब्लम कब खत्म होगा? जब हम इंद्रिय को जो है इंद्रिय विषयों के चिंतन से हटाकर भगवान के चिंतन में लगा देंगे, उनके कार्यों में लगा देंगे। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इस तरह से धीरे धीरे जो है विषयों से चिंतन जैसे हटेगा वैसे सारी चीजें ठीक होने लगेगी, काम कम होने लगेगा, राइट? जब आपका इंद्रिय विषयों के चिंतन के कारण हम गिरे हैं तो अब इंद्रिय विषयों का चिंतन हटने से जो है काम कम होने लगेगा। जब काम कम होने लगेगा तो क्या होगा? क्रोध कम होने लगेगा, ठीक है? क्रोध कम होने लगेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे मोह नष्ट होने लगेगा, मोह भी कम होगा ना? मोह कम होने लगेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे स्मरण शक्ति आने लगेगी, थोड़ा बहुत सोच सकेंगे। जब सोचने की शक्ति आने लगेगी तो बुद्धि भी आने लगेगी, है ना? बुद्धि आने लगेगी तो अर्थात अज्ञानता नष्ट होने लगेगा, और अज्ञानता नष्ट होने लगेगा तो संशय मिटने लगेगा, और जब संशय मिटने लगेगा तो हम जो गिर गए हैं तो धीरे धीरे खड़े होने लगेंगे, ऊपर उठने लगेंगे। और जब ऊपर उठने लगेंगे तो भगवान वही बात बता रहे हैं कि ऊपर उठो, उठो, उठो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उच्चिष्ट, है ना? देखिए भगवत गीता में 4थे अध्याय के 42वें श्लोक जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें लास्ट में उपयुक्त कर रहे हैं, उच्चिष्ट, उठो, ऊपर उठो। कैसे ऊपर उठेंगे? तो जो प्रक्रिया अभी मैंने आपको बताई, इस तरह से जो है हम ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन ये ऊपर कैसे उठेंगे तो आगे बताते हैं अनुवाद में। उठो, ज्ञान रूपी शस्त्र से काटो, काट डालो इसे। कैसे उठेंगे? ज्ञान रूपी शस्त्र से। ज्ञान के कारण हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे।
इंद्रिय विषयों का चिंतन कैसे खत्म करेंगे? ज्ञान के कारण, क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसान् संगत से सुख जायते। इसीलिए भगवान जो है यहाँ पे बोलते हैं ज्ञान कैसे होगा? गुरु की शरण में जाने से, राइट। और गुरु कौन है? हम पीछे पढ़ चुके हैं, चौथे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि ज्ञान के लिए हमें क्या करना होगा? गुरु के पास जाना होगा। इस चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में तत्विद्धि पड़ी पाते न परि प्रश्न सेवयः उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी व्यक्ति है वो आपको सत्य का ज्ञान कराएगा। और ज्ञान से क्या होगा? धीरे धीरे हमारा संशय मिटेगा, और संशय मिटेगा तो अज्ञानता जाएगी, और अज्ञानता जाएगी फिर धीरे धीरे, क्योंकि जब ज्ञान होगा कि इंद्रिय ये गलत जगह पे लगा हुआ है ना। दारू कब छोड़ेंगे? जब पता चलेगा ना कि दारू पीने से हमारा लीवर खराब हो रहा है। अगर किसी का पेट दर्द कर रहा है, लीवर खराब होने के कारण पेट दर्द कर रहा है, ठीक है, तब जब पता चलेगा कि लीवर कब खराब हुआ है, क्योंकि दारू पिया है हमने, है ना। तो जब पता चल गया कि अब दारू पीने से हमारा पेट खराब हुआ और दर्द हो रहा है, तो क्या करेंगे? हम दारू छोड़ेंगे। लेकिन जब डॉक्टर इसे बताएगा तब ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरु के पास जाओ। गुरु डॉक्टर है, वो आपको बताएगा कि आपका ये तकलीफ किस कारण से है। लेकिन गुरु कौन है? गुरु कौन है? जिसका प्रत्येक कर्तव्य जो है कृष्ण के लिए हो, जो वैदिक नियमों का पालन करता हो, जो परंपरा से जुड़ा हो। समझिए, जैसा जो परंपरा भगवत गीता के चौथे अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है। एवं परंपरा प्राप्तम। गुरु कैसा होना चाहिए? परंपरागत होना चाहिए। चौथे अध्याय में बताया है, हमने पढ़ चुके हैं। गुरु परंपरागत होना चाहिए और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, वैदिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ बोलना चाहिए, उसका पालन भी करना चाहिए। ऐसा गुरु होना चाहिए। तो बोलते हैं कि ज्ञान रूपी शस्त्र से जो है अपने संशय को काटो। समझे? अर्थात इंद्रिय विषयों के चिंतन को जो है दूसरे चिंतन में लगाओ, ज्ञान के कारण। ठीक। और क्या करो? उठो हे भरतवंशी, तुम योग में जो है संभावित होकर, योग में संभावित होकर अर्थात 41वें श्लोक में शब्दार्थ में योग शब्द का अर्थ बता रहे हैं, कर्म योग अर्थात भक्ति से, है ना। देखिए अब 41वें श्लोक में शब्दार्थ में पहला योग जो शब्द कोट कर रहे हैं, तो उसमें बता रहे हैं कर्म योग में भक्ति से। तो यहाँ पे बता रहे हैं उठो योग में संभावित होकर, अर्थात भक्ति से जो है क्या करो? खड़े हो और युद्ध करो। युद्ध करो अर्थात लड़ो। किसके लिए लड़ो? भक्ति से, अर्थात भगवान की सेवा के लिए। भक्ति का मतलब है भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए लड़ो। क्लियर हो गया? इस तरह से जो है भगवत गीता के चौथे अध्याय के 42वें श्लोक का अनुवाद पूर्ण हुआ। कल हम लोग तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। यह क्लियर हुआ सबको? किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड? अनिल क्लियर है? चौबे जी कुछ कंफ्यूजन? सब ठीक?
ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का भी कोई प्रश्न रहे तो मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकता है।